एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। जब बीज बो रहे थे तो कुछ रास्ते में गिरा। रास्ते में जो बीज गिरा वह चिड़िया रूपी शैतान एक ठो बीन के लेके चला और कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिरा और गहराई का मिट्टी नहीं मिला। वचन पड़ा तो जरूर, बीज पड़ा तो जरूर, गहराई का मिट्टी नहीं मिला और गहराई की मिट्टी न मिलने से धूप आई और सूखने लगा। कुछ झाड़ियों के नीचे गिरा। झाड़ियों के नीचे जब गिरा, पेड़ बीज गिरा, उसमें बीज बोने के बाद उसमें अंकुरित हुआ और पेड़ तैयार हो गया, लेकिन वो आगे तरक्की नहीं कर पाया। झाड़ी उसको छाप लिया। झाड़ी क्या दर्शाता है? संसार का माया, संसार का माया, संसार का अभिलाषा है, संसार की अधर्म, तरह तरह विचार, ये सब जो है वो तरक्की नहीं कर पाता, वहीं से वो दब जाता। आप कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। अच्छी भूमि पर जो गिरता है वो फलवंत होता है, पेड़ जम जाता है, फल लाता है, 100 गुना 70 गुना फल लाता है। और जिसका कान वो सुन ले। इस वचन का मतलब क्या है? बीज बोने के लिए कौन जाता है? किसान। किसान बीज बोता है। वो किसान कौन है? परमेश्वर का जन। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। कहाँ बोई जाती है? ये जीवन रूपी, हृदय रूपी जमीन में बोए। हम लोग जब बीज फेंकते हैं, वचन सुनाते हैं, कहाँ? ये हृदय रूपी जमीन में जाता है और हृदय रूपी जमीन में जब जाता है, अच्छी भूमि वाला वो फल लाता है और जो गलत जगह गिरता है वो फल नहीं लाता। पथरीली जमीन, रास्ते वाले बीज कौन है? वचन तो सुनते हैं लेकिन उसके वचन पर ध्यान नहीं लगता, इधर उधर उसका मन विचलित होता है। जब इधर उधर विचलित होता है तो बीज जो है ऊपर रह जाता है, वो अंदर हृदय में वो धंसता नहीं और चिड़िया रूपी शैतान आकर देकर वो बीज उठा ले जाता है और जो सुनने वाले का जीवन में कोई कार्य नहीं होता। और कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिरा है, ये झाड़ियों के नीचे गिरा है, उसमें का बीज वो है। वचन तो सुनते हैं, पेड़ निकल जाता है, लेकिन वो संगति, भजन, स्तुति, आराधना नहीं करता और उसके वो बीज जो है, वो पेड़ जो है, कोई काम नहीं करता। वो संसार के मोह माया फंस करके, अभिलाषाओं में फंस के, इधर उधर की बातों में फंस के, तो क्या होता है? वो तरक्की नहीं कर पाता। ये है संसार का अभिलाषा, मोह माया, उसको छाप लेता है। पेड़ आगे बढ़ नहीं पाता, तरक्की नहीं कर पाता, वही स्थिर रह जाता। उसमें एक मनुष्य का, वो मनुष्य है, ये बीज वचन सुनने वाले का वो मनुष्य है जो उसके हृदय में काम करता है। और तीसरा है पथरीली भूमि पर गिरा। पथरीली भूमि पर जो गिरा है वो वचन को सुनता है और वचन को सुन के वो कोशिश करता है कि हम उस पर चलें,
वो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करता है और वही मनुष्य अच्छी भूमिका और 100 गुना, 1000 गुना, 70 गुना फल लाता है। और परमेश्वर का वचन करता है, जिसका कान हो सुन ले। इसका मतलब क्या है? हम कौन से भूमि के पेड़ हैं? रास्ता पर के हैं? हम वचन सुनते सुनते हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रही है, हम गिर जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, या हम पथरीली भूमि के हैं कि गहराई का मिट्टी नहीं मिल पाया, नीचे पत्थर हो गया, धूप लगते ही सूख गए। हम कौन सा भूमि के भाई और बहन? क्या पथरीली भूमि के हैं? अगर हमारे जीवन हम पथरीली भूमि का है तो हम तरक्की नहीं के वचन तो सुने हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिए, रास्ते पर आ गए, वचन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हम तो लेके चलेंगे हैं, लेकिन उसको जितनी कहा उतने ही, उसके बाद संसार की अभिलाषाओं में फंस के, उसी में फंस के रह गया और नीचे गहराई का मट्टी नहीं मिला, नीचे पत्थर रोड़ा, धूप आया तो सूखने लगा। उसका जीवन में परमेश्वर का वचन का कोई महत्व नहीं रहता। अच्छी भूमि का वो है, झाड़ियों के नीचे वो है जो बताए हैं, मोह माया, संसार के विलासा, पाप, बुराई, इधर उधर की बातों में उसका उसी में फंस जाता है, आगे वो चढ़ नहीं पाता, उन्नति नहीं कर पाता। पथरीली भूमि का वही, ये अच्छे भूमि का वही जो अच्छा फल लाता है। वो प्रभु के रास्ता को पकड़ता है, प्रभु के पीछे चलता है, भजन स्तुति आराधना करता है, वो संगति करता है, वो अच्छे भूमि का। हम कौन से भूमि के पेड़? क्या अच्छे भूमि के हैं? क्या पथरीली भूमि के हैं? गाड़ी के नीचे है, रास्ते पर का है? कौन सा? ये हम अपने आप को जांचेंगे, हम अपने आप को परखेंगे। अगर वचन सुन के हम वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, तो हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष काम नहीं करता, अच्छा फल नहीं लाता, फलन से फलवंत नहीं होती। वही किसान बोता है, अपना उसका फर्ज है, वो बो गया, बीज बो दिया, वो जमीन खेत में अपना बीज बो दिया। अब बो के क्या करता है? वहां बैठ के इसको उगाता है? नहीं ना, वो बीज छिड़क के चला जाता है। ये उसका काम, जो वचन सुना और सुन के अगर उसका पालन नहीं किया, तो उसको ग्रहण नहीं किया, ये उसका काम। ये परमेश्वर आपको कुछ नहीं करे, ये आपका फर्ज है कि हमको क्या करना है, हमको क्या तरक्की कैसे करना है। आज हमारे जीवन में वचन तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन काम नहीं करता। अब वचन जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जिसके जीवन में वचन नहीं है, ईश्वर का वचन नहीं है, वो तरक्की नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता। देखिए अभी बहन के ऊपर कार्रवाई थी, वो चढ़ के आया, वहीं से इसको पकड़ लिया, गेटवे पर से पकड़ के यहाँ दबोच दिया। तो शायद अगर ये नहीं निकलता, इसका पैर तोड़ देता, उखड़ जाता, पैर टूट के निकल जाता, और बहुत आसानियां पीड़ा था। 1 मिनट के लिए हम क्या करे, जाए उनको जाके प्रार्थना कर दे जाकर, तो पीड़ते नहीं। हमारे पास तो वचन है, अब वचन लगा के कहे भाग, यहाँ से निकल जा, और तुरंत भागा। ये आपके पास वचन नहीं, आपके पास वचन न होने के कारण आपका जीवन अधूरा पड़ा।
वचन बहुत बड़ी पावर है, वचन में बहुत शक्ति है। आज वचन को लोग ध्यान से नहीं सुनते, उसका पालन नहीं करते, जिसके वजह से आपके जीवन में परमेश्वर की वो पावर काम नहीं करती। देखिए, हम बहुत खास बता रहे हैं क्या बात है। हम आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आप घिरे पड़े रहें। मैं हर एक आत्मा को उन्नति चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है, पूरा देश के, पूरा वर्ल्ड के लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने। अगर मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मेरे जीवन में वचन नहीं है, मेरे जीवन में पावर नहीं है, मेरा भक्ति अधूरा है, मेरा भक्ति अधूरा है। क्या आप अधूरा होना चाहते हैं? क्या कमजोर रहना चाहते हैं? क्या प्रभु नहीं चाहते आप बलवान हो? उनके लोग पावरदार बने। क्या हम संसार के अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करें? संसार के अभिलाषाओं में मेरा जीवन हो, हमारे जीवन में ईश्वरीय पावर न हो, आप अधूरे में रह जाएं, ये परमेश्वर चाहता है? नहीं। कोई बाप अपने बेटा बेटी को कमजोर नहीं दे सकता। अगर कमजोर रहता है, वो अच्छा से अच्छा चीज खिलाते हैं, उसके लिए रात दिन चिंता रहता है, उसके ऊपर अफसोस करता है, मेरा बेटा बेटी कैसे ठीक होगा, कैसे बलवान होगा, कैसे इसको पावरदान बनेगा, अच्छा बनेगा, हृष्ट पुष्ट बनेगा, मेरे विचारों पर चलेगा, मेरे वचन पर चलेगा और संसार के लोगों के लिए एक पावरदार, संसार के लोगों के लिए एक जिम्मेवार मेरा बेटा बेटी का आप चाहते हैं। परमेश्वर भी यही चाहता है भाइयों को। आप नहीं चाहता वो पाप के हालत में अपने जीवन को व्यतीत करें, संसार की इधर उधर की बातों में, चुगलखोरियों में जीवन व्यतीत करें, आप कमजोर हो जाएं। हमारा बेटा बेटी होने से कोई महत्व नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया। प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, प्रभु यीशु मसीह का जन है, प्रभु यीशु मसीह का लोग है। एक कहानी बन के रह गई कि मसीह का लोग, लेकिन आपका प्रभु का पावर कहाँ है? प्रभु का वो वचन कहाँ है? वो वचन को लेकर मारते क्यों नहीं शैतान को? जब आप वचन की आपको स्मरण नहीं रहती, तब आप जो है अंदाजे भाग जाओ, दूर हो जाओ, शैतान यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। वो फटकारते थे, वो डांटते थे, डांटते डांटते लगते थे, बाप के अंदर पावर आती थी, एक आवाज में शैतान थरथरा के निकल चलेगा। यह परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की पावर। मैं कोई डंडा से नहीं मारता, कोई मुक्का से मारता है, कोई इसके ऊपर बेत से पीटता है, घर में ले जाके उसको पिटाई करता है, मार मुक्का मारता है, निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, खूब डांटते हैं। हम देखें, बहुत जगह देखे, नहीं हम नाम नहीं पता, नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप इतने भी आप समझ जाओ। बड़े बड़े विश्वासी को देखे, बड़े बड़े लोग को देखे, जब उसका नहीं निकल रहा है, उसको एकांत में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ले जाओ, रूम में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ, और रूम में ले गया और वहां पर चिल्लाहट मचा रहा है, बाहर एकदम दरवाजा हो जा, और उसको जा करके कौन है तू, बहुत खूब डांट रहा है, खूब चिल्ला के बोल रहा, कहा कुछ आवाज नहीं दे रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई आवाज। इसके बाद बोलेगा नहीं, बोल तू कौन है, निकल जाओ उसमें से। अब उसको मारने पीटने, मार एकदम उसका हालत खराब कर। जिसका मरीज आया वो, अरे बाप रे, यहाँ पर तो ऐसे ही कर रहा है, तो लेके उसको चला गया और दोबारा नहीं। भाई आज हमारे अंदर में कमी के कारण शैतान हमारी औकात जानता है,
आपकी पहचानता है, आपकी कितनी पावर है, कितनी औकात है, कितनी शक्ति है, कितना वचन पर आप चल रहे हैं, ये दिखता है। वचन पर चलने वाला धर्मी है, लिखा हुआ है। वचन पर जो चलता वही धर्मी है, वचन सुनने वाला धर्मी नहीं। जो वचन को सुनता है और लेके नहीं चलता है वो धर्मी नहीं है। तो मसीह में आने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अभी हमारे पास कल का फोन आया है बिहार से, किरण नाम, लड़की का नाम किरण है, आदमी का तो नाम नहीं जानते। आदमी जो है नशा वशा करने वाला दुनियादारी में, तो किरण कहने लगी भैया जी हमारे घर में आग लग गया था और क्या क्या जो किसको क्या क्या हुआ है जो बताइए, हम तो ठीक से समझ नहीं पाए। तो अब वो जो है कि हमारा लड़का है, लड़का का जो है कि एकदम दिमाग फेल हो गया, ऐसे ऐसे अजीब ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, आंखों को उलट के और अजीब ढंग का हो रहा है। तो हम उसके आदमी को फोन दिए, कान में कान लगाइए फोन। अब भक्ति क्यों नहीं करते? तो वही लोग करते हैं। हम कभी कभी उनका कहें, कभी कभी खाना कभी कभी खाते हैं, खाना तो रोज खाते हैं ना, भक्ति क्यों नहीं करते? आपका बच्चे का ऐसे है, आपको भक्ति करना चाहिए। नशापत्ति में आप जीवन देंगे क्या उससे आपको उद्धार होगा? चुप, कुछ नहीं, हाँ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए एक दिन बहुत पछताएंगे। आज चल जा रहा है, आज जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन एक दिन बहुत पछताएंगे। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में उद्धार के लिए दूसरा रास्ता नहीं, एक प्रभु यीशु मसीह है जिसे ठहराया, अभिषेक करके भेजा है, जिसने आपको जीते जी आपको एक उद्धार का उपाय बताया, उद्धार को ये सिर्फ आपको पहचान दिया है। लेकिन मसीहत को आप लेके नहीं चलेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। ये संसार के बड़े बड़े लोग बहुत बहुत बड़े चीज चमत्कार देख रहे हैं, बहुत कुछ देखते हैं, झाड़ फूक ये है उनसे, इसमें जीवन आपको नहीं पार होगा, सोच लीजिए। और दूसरा उपाय नहीं, एक प्रभु यीशु मसीह है जो कि आपको बेड़ा पार कर सकते, नहीं तो बहुत पछताएंगे और संसार के हर एक लोग पछताएंगे। दूसरा उपाय नहीं। इसलिए अभी मौका है, अब अपने हृदय परिवर्तन कर लीजिए। लेकिन उसने हाँ नहीं कुछ एक टक खाली कान लगा के सुन रहा है और कुछ बोली नहीं, अच्छा हाँ नहीं कुछ नहीं। तो उसके फिर किरण को दिए तो किरण बोलती है भैया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई डर है ना भय है। हम कहे नहीं डर भय परिवर्तन नहीं होती, हम कर रहे का मन तो फिर वैसे ही समझेंगे, चाहे कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि सब समझेंगे, सब समझेंगे। तो उसके बाद चलिए प्रार्थना बैठिए। प्रार्थना हुआ, उसके बाद जो है कि लड़का के लिए जो प्रार्थना हुआ, तुरंत जो है कि लड़का जो है तुरंत ठीक हो गया, तुरंत ठीक हुआ और लड़का जो है ताकने लगा, सबको पहचानने लगा, सीधा हो गया। तब हाथ से वहां से फोन आता है कि हाँ ठीक हो गया, चलिए प्रभु को धन्यवाद करूं। तो ये चीज है, हमारा प्रार्थना का जवाब तुरंत मिलता है। क्यों मिलता है? हमारे पास वचन, हमारे पास पावर, हम वचन को लेके चलते हैं, वचन का पालन करते हैं। हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार के हम अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत नहीं करते, संसार के अभिलाषाओं में लेके नहीं चलते। वचन हमारे जीवन में हमेशा काम करती है। और किसको कौन जगह पर कौन सा वचन लगाना है, ये क्या है? ये बारूद, ये कौन सा बारूद लगाए ना से कि जाके डायरेक्ट उसको लगे। ये वचन है आपके पास, अगर वचन है उस जगह पर उस वचन को लगाएंगे तुरंत वार करें। अगर आपके पास वचन नहीं, दूसरा कुछ नहीं। कितनों भी शैतान के आप जकड़े हुए हैं,
अगर आप परमेश्वर के जन है, आप आपके मुंह से इतना ही कहिए, यहोवा के जन के ऊपर कोई जादू टूना नहीं चलेगा शैतान। अब कहते ही तुरंत जो है कि शैतान थरथरा के भागने लगता है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, गिर जाते हैं तुरंत उखड़ता। लेकिन आपके पास पावर होना चाहिए वचन का। वचन का अगर पावर है, वचन सही ढंग से पालन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो आशीष कार्य करेगी, वो आशीष कार्य करेगी। तुरंत आप उस वचन को उसको लेकर उसको बोलेंगे, तुरंत उस शैतान के भाग। कितनी पावर! और ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये वचन प्रभु यीशु मसीह था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। जितने भी वस्तु उत्पन्न हुआ उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उनके बिना कोई उत्पन्न नहीं। ये वचन देहधारी हुआ, मतलब रूप लेके आया। वचन जो स्वर था, सिर्फ आवाज सुनाई पड़ता था, दिखाई नहीं पड़ता था, वो वचन एक रूप लेके आया, रूप लेके आया। और कहा? हमारे बीच में। वो वचन हमारे बीच में आया, कैसा? देह लेकर। वो देह लेकर के आया, शरीर लेके आया। वो वचन शरीर हो गया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहने लगा। लिखा है 12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का क्या किया? अधिकार दिया।